जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो? जी सर, ठीक क्या है हाल है? माशाल्लाह। किहड़ी जगह तो आ रहे हो? सियालकोट तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। और कोई परेशानी नहीं सर, साढ़े लायक को समाहनी वैली वाल जाना है, यही रास्ता जाना है ना। बड़े आराम नाल जाना। इस तरह कीचड़ है, उतराई है, चढ़ाई है। ठीक ठीक है। है, जाओ। अभी हम मौजूद हैं कोटला में और यहाँ पर एक होटल में हमने खड़े होकर पी है चाय और थोड़ा रेस्ट किया है। और आपको बताता चलूँ कि गुजरात सिटी के अंदर से होते हुए हम पहुँचे हैं कोटला। इसका पूरा नाम कोटला अरब खान है और वैसे ये कोटला के नाम से मशहूर है और काफ़ी बड़ा कस्बा है। और पीछे हम इसके जो बाज़ार है उधर से गुज़र कर आए हैं और बहुत ज़्यादा रश था बाज़ार में। तो ये था जी गुजरात का आखिरी इलाका कोटला। अब इसके बाद जो है ना आज़ाद कश्मीर की हदूद वो शुरू हो जाएगी और हम एंटर हो जाएंगे भिम्बर में। और सामने आपको भिम्बर के आज़ाद कश्मीर के पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे। तो अभी बस थोड़ी देर में हम एंटर हो जाएंगे भिम्बर सिटी में। तो पीछे जो गुजरात सिटी के जो शॉट्स हैं गोप्रो के वो मैं नहीं ले सका क्योंकि गोप्रो की जो मेमोरी है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। और जो आगे का इलाका है वो पहाड़ी इलाका है और बड़े अच्छे व्यूज़ होंगे उधर, तो इसलिए जो है ना मैंने अपना गोप्रो ऑफ कर दिया था। लेकिन अभी मैंने इसे कर दिया है ऑन और अभी आपको दिखाएंगे आगे के व्यूज़ और आगे की राइड। जी तो अब हम एंटर होने लगे हैं भिम्बर में आज़ाद कश्मीर के अंदर। वो सामने ग्रीन कलर का बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा। और अब हम एंटर होने लगे हैं भिम्बर के अंदर। तो ये जी हम एंटर हो गए हैं भिम्बर में। ये जो ब्रिज है ये क्रॉस करने के बाद हम एंटर हो जाएंगे भिम्बर सिटी में। तो ये जी कोई बरसाती नाला है या कोई रिवर है इसका मुझे नहीं पता। तो ये है जी भिम्बर सिटी। तो ये जो चौक है इधर से लेफ़्ट की तरफ एक रोड निकलती है जो कि सीधी जाती है मीरपुर में। वैसे तो ये रोड जो जिधर हम जा रहे हैं समाहनी वैली वाला रोड, इधर से भी आप मीरपुर जा सकते हैं लेकिन ये बहुत लंबा ट्रैक है और ये मंगला डैम की तरफ से होता हुआ जाता है मीरपुर सिटी में। तो ये है जी भिम्बर सिटी। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो? जी सर, ठीक क्या है हाल है? माशाल्लाह। किहड़ी जगह तो आ रहे हो? सियालकोट तो बड़ी बात है, बड़ी बात ठीक है सर, मेहरबानी। तो ये थे जी आज़ाद कश्मीर ट्रैफिक पुलिस। तो इन्होंने हमें रुकने का सिग्नल दिया तो हम रुक गए। तो ये पूछ रहे थे कि आप किधर से आए हैं, तो हमने उन्हें बताया कि हम सियालकोट से आए हैं। और काफ़ी फ्रेंडली थे और बड़ी अच्छी तरह इन्होंने गाइड किया और बड़े अच्छे तरीके से हमसे पेश आए।
तो हमने उनसे एक दफ़ा कंफर्म भी किया कि हम जो है समाहनी वैली जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि यही रास्ता जा रहा है और आगे आप देख के ध्यान से चलाइएगा, अपनी लेफ़्ट पे रखिएगा, आगे कीचड़ वगैरह हो सकता है। तो मुझे पहले डाउट था कि हम कहीं गलत ना हो जाएं, क्योंकि मैप आपको पता है कि आपको 100% गाइड नहीं करता, क्योंकि ये जो छोटे रास्ते होते हैं उनमें से कई कई बार ये आपको गलत जगह पर भी लेके चला जाता है। तो अब हमें कंफर्म हो गया कि यही रोड जा रहा है, तो अब हम चलते हैं समाहनी वैली। तो ये जी अब हम जो है ना प्रॉपर जो पहाड़ी सिलसिला है उसमें एंटर हो चुके हैं, और अब इधर बाइक चलाने का भी मज़ा आएगा और थोड़े व्यूज़ भी इंजॉय करने का मज़ा आएगा। तो जी चलते हैं अब समाहनी वैली की तरफ और दिखाते हैं आपको आगे की राइड। ये जो पीछे गुजरी है ये पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट थी, और उन्होंने मुझे पहले ही इशारा कर दिया था कि कैमरा जो है ना आप अपना छुपा लें, तो या ये वीडियो आपने डिलीट करनी है। तो ये जो पीछे का पार्ट है वो मैंने स्किप कर दिया है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी शार्प टर्न्स हैं इधर, और जिस तरह के मरी में या नारायण कागान के जो एरियाज़ हैं उधर जिस तरह के रोड और टर्न बने हुए हैं बिल्कुल इसी तरह के टर्न हैं, और मुझे बिल्कुल नहीं था अंदाज़ा कि इधर इस तरह के टर्न्स और इस तरह की चढ़ाई होगी। तो बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो इधर राइड करने का, क्योंकि सेम वही फीलिंग आ रही है जैसे मैं नारायण कागान या मरी में जा रहा हूँ। तो ये देख भी सकते हैं आप, फुल 180 डिग्री के टर्न्स हैं और साथ में चढ़ाई भी है, तो बड़े ध्यान से जो बाइक है उसको कंट्रोल करके चलाना पड़ता है आपको। लेकिन बाइक बड़े आराम से चढ़ रही है, कोई इशू नहीं हो रहा इसे। और ये देखिए कितने शार्प टर्न्स हैं। तो ये जो इधर के मुकामी लोग हैं वो काफ़ी स्पीड से और तेज़ी से टर्न ले रहे हैं, जबकि मैं बड़े आराम से बड़े ध्यान से ले रहा हूँ टर्न। तो ये आप देख भी सकते हैं, और बड़ा मज़े का मौसम है और धूप भी बड़ी अच्छी निकली हुई है, और बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ राइड करने का। हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और देखते हैं यहाँ अगर कोई अच्छा व्यू पॉइंट हमें मिलता है तो उधर खड़े होकर थोड़े से लेंगे हम ड्रोन शॉट्स। और ये अच्छा व्यू पॉइंट नज़र आ रहा है मुझे अपनी राइट साइड पे, तो देखता हूँ अगर कोई अच्छी जगह रुकने के लिए मिलती है तो उधर खड़ी करते हैं अपनी बाइक और लेते हैं कुछ ड्रोन शॉट्स। तो चलें फिर इधर खड़ी करते हैं अपनी बाइक और लेते हैं इधर के थोड़े से ड्रोन शॉट्स। जी तो ड्रोन शॉट्स तो हमने ले लिए हैं, लेकिन जो हम अपनी पिक्चर्स वगैरह हैं वो नहीं खींच सके क्योंकि सूरज हमारे बिल्कुल सामने है।
जिसकी वजह से ये जो सारा व्यू पॉइंट है उसकी पिक्चर्स हम नहीं ले सके। और अभी हमने ये डिसाइड किया है कि हम और ऊपर जाएंगे और देखते हैं अगर कोई अच्छा व्यू पॉइंट मिले तो फिर पिक्चर्स वगैरह या ड्रोन शॉट्स वगैरह लेते हैं चल के ऊपर। टाइम 2 बज चुके हैं और हमें सियालकोट वापस भी जाना है, तो उसका भी हमें ख्याल रखना होगा। बस अब इतना टाइम इधर ज़ाया नहीं करेंगे, बस देखते हैं कि अच्छा सा व्यू पॉइंट अगर मिलता है तो उधर बाइक खड़ी करके तो उधर से अपने शॉट्स वगैरह लेंगे। और दूसरा ये कि हमने भी खाना है, तो खाना अब जब हम इधर से नीचे उतरेंगे भिम्बर सिटी में तो उधर ही जाकर खाएंगे और फिर खाना खाकर हम चले जाएंगे वापस सियालकोट। और कोशिश ये करेंगे कि शाम होने से पहले मगरिब से पहले हम सियालकोट पहुंच जाएं। तो ये जी अब हम जा रहे हैं ऊपर समाहनी वैली की तरफ। और जब से हमने भिम्बर सिटी क्रॉस की है और हमने ये रोड ली है समाहनी वैली वाली, तब से हम मुसलसल चढ़ाई चढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं तो वो व्यूज़ जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते जा रहे हैं। और जो रोड की कंडीशन मैं आपको बताऊं, रोड बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, बिल्कुल कारपेटेड रोड है। किसी जगह से भी अभी तक हमने नहीं देखा कि रोड कहीं से टूटा हुआ हो। रोड बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन जो चढ़ाइयाँ हैं वो बड़ी डेंजरस हैं। इतनी इजी चढ़ाइयाँ नहीं है, आपको बड़े ध्यान से बाइक या अपनी गाड़ी चलानी पड़ती है। तो ये मेरे लेफ़्ट साइड पे जो मुझे व्यू पॉइंट नज़र आ रहा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त व्यू पॉइंट है और इसी व्यू पॉइंट की मुझे तलाश थी। और इधर ही खड़ी करते हैं अपनी बाइक और बनाते हैं थोड़ी सी तस्वीरें और ड्रोन शॉट्स। और देखता हूँ मैं कुछ अच्छी जगह मिलती है। तो ये जी मुझे जगह मिल गई है बाइक खड़ी करने की। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। ले तो जी इधर से हम लेने लगे हैं अब यू टर्न और अब हम जाएंगे सियालकोट की तरफ वापस। और ये जो भाईजान है अमरूद वाले, इनसे खड़े होकर हमने खाए हैं अमरूद और साथ हमने लिए हैं ड्रोन शॉट्स वगैरह इस इलाके के और बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू पॉइंट था। और अब हम जा रहे हैं वापस, हम आगे नहीं जा रहे
क्योंकि टाइम 3 बज चुके हैं और हम बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि हमने शाम से पहले पहले सियालकोट पहुंचना है और अभी हमने रास्ते में खाना भी खाना है, तो जिस वजह से हमने ये डिसाइड किया कि अब हम वापस चलते हैं। तो फिर जब हम किसी दिन आएंगे तो आगे मंगला डैम तक जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी तक के लिए बस इतना ही। और अब हम शुरू करते हैं अपना वापसी का सफ़र और रास्ते में देखते हैं अगर कोई अच्छा होटल हमें मिलता है तो उधर से फिर खाएंगे खाना, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी है। अब जो आगे का रास्ता है भिम्बर तक का वो सारा मुसलसल उतराई है, तो जिसकी वजह से मुझे बाइक थोड़े ध्यान से चलानी पड़ेगी लो गियर में। और जो अब आगे के व्यूज़ हैं वो बड़े क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि जब हम नीचे उतरते हैं तो हमें जो नीचे का इलाका है वो सारा इधर से नज़र आएगा और आपको शायद कैमरे में नज़र ना आ सकें। मुझे तो अभी भी नीचे के जो सारा व्यू है वो नज़र आ रहा है, पूरा भिम्बर सिटी और उसके जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं और आगे जो गुजरात तक का एरिया है वो सारा बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। और जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि बारिश 3-4 दिन मुसलसल होती रही है, जिससे जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, जिसकी वजह से बहुत दूर दूर तक आपको जो एरिया है वो नज़र आ रहा है। तब तक के लिए आप एंजॉय करें राइड और ये व्यूज़। हम उतर चुके हैं समाहनी वैली से नीचे और ये देखें अब हम ले रहे हैं यू टर्न। और यू टर्न लेने की वजह ये है कि पीछे हमें एक होटल नज़र आया, तो हम गुज़र गए, लेकिन बाद में हमने सोचा कि बेहतर यही है कि इसी होटल से खाना खा लेते हैं, क्योंकि हमें भूख पहले ही बहुत ज़्यादा लग चुकी है। और ये देखिए अब हम यू टर्न लेके तो उसी होटल में जा रहे हैं वापस, और देखते हैं फिर हमें क्या मिलता है खाने के लिए इस होटल में। तो ये है जी राइट साइड पे कॉर्नर में आपको नज़र आ रहा होगा, ये है जी होटल। और इधर खड़ी करते हैं बाइक और खाते हैं खाना, और इंशाल्लाह इसके बाद हम निकल जाएंगे सियालकोट की तरफ।